ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मोहसिन नकवी साहब को आईसीसी ने 2 रोजा मीटिंग के लिए इनवाइट किया है इंडिया के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, कि वो आए आईसीसी की मीटिंग को भी अटेंड करें और प्लस जो आईपीएल का फाइनल है उसको भी इंजॉय करें। ये जो 7 आईपीएल के फाइनल देखने की पेशकश है ना, ये थोड़ी सी ज्यादा हो गई है और ये मीडिया की न्यूज है। अब जो सच्ची खबर है ना, जिसमें से मसाला और तड़का निकाले ना, वो ये है कि आईसीसी ने जितने भी क्रिकेटिंग बोर्ड्स हैं जो जो क्रिकेट्स खेलते हैं उन तमाम को मदऊ किया है, उन तमाम को दावत दी है कि आप आएँ। ये जो 2 रोज़ा आईसीसी की मीटिंग्स है जिसके अंदर मामलात वगैरह तय करने होते हैं, आप आएँ, तशरीफ़ लाएँ। आईसीसी की मीटिंग की भी जो है वो ज्वाइन करें। जो मामलात तय पाने हैं इंटरनेशनल क्रिकेट को लेकर, वो भी वहीं पर डिस्कस होंगे और प्लस जो है आईपीएल का फाइनल है वो भी आप जो है एंजॉय करें। क्योंकि ये जो मीटिंग्स यूजुअली हुआ करती थी वो यूएई दुबई के अंदर हुआ करती थी, क्योंकि अब वहाँ पर जो है वो जंग के हालात चल रहे हैं, इसलिए जो सेफ जोन है वो जो है वो इंडिया है इस वक्त। और इसी वजह से इस मीटिंग को शिफ्ट किया गया है अहमदाबाद के अंदर। और अब मोहसिन नकवी साहब जाएंगे नहीं जाएंगे, इसका हतमी फैसला जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं छोटे शरीफ साहब यानी शहबाज शरीफ साहब, वो जब अप्रूवल देंगे तो जाएंगे। बट मेरा अगर पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप जानने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ये है कि मोहसिन नकवी साहब को जाना चाहिए। आई मीन 2 रोज़ा मीटिंग है और आप इमेजिन कीजिए कि आईपीएल का फाइनल चल रहा है, मोहसिन नकवी साहब बैठे हुए हैं और कैमरा पैन होता है, मेरे ख्याल में एक जलवा होगा, एक अपना ही मज़ा होगा। और ये जो ब्लॉक बना हुआ ना पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, आई थिंक इसको कहीं ना कहीं से तो तोड़ना चाहिए ना। तो अगर वो शुरुआत नहीं करते तो हम कर लें। मोहसिन नकवी साहब जाएंगे तो कहीं ना कहीं से तो बर्फ़ पिघलेगी और वो जो समा है, चले एटलीस्ट क्रिकेट नहीं होती पाकिस्तान इंडिया के किसी न्यूट्रल वेन्यू पर भी नहीं होती, तो एटलीस्ट ये जो हैंड शेक वाला जो मामला है ये अगर तय पाता है तो ये भी अच्छी बात है। आई मीन एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ क्रिकेट, और क्रिकेट को अगर आप क्रिकेट की तरह ही देखें तो बेहतर है, बजाय इसके कि आप इसके अंदर भी आप पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करें। तो वो चीज़ें अच्छी नहीं होती। आई मीन फिर उसके बाद जब बात निकलती है तो फिर दूर तलक जाती है। हैंडशेक नहीं हुए थे, फिर उसके बाद राफेल पर बात गई, फिर उसके बाद कहाँ से कहाँ पर बात गई और फिर उसके बाद मैच के फाइन लग गए, फिर उसके बाद क्या-क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ। तो इस चीज़ों को ना, इन तमाम चीज़ों को ना कहीं न कहीं एंड होना चाहिए। और मेरे ख़्याल में जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो इस वक़्त स्ट्रैटेजिकली वार ज़ोन चल रहा है, उसके चलते अगर मोहसिन नकवी साहब वहाँ पर जाते हैं तो आई गेस बहुत सी चीज़ें सॉर्ट आउट होगी। और प्लस क्योंकि वहाँ पर सिर्फ इंडिया नहीं होगा, जितने भी और क्रिकेट बोर्ड्स हैं, उनके जो चेयरमैन हैं वो भी वहाँ पर होंगे। तो वहाँ पर ये डिस्कशन भी हो सकती है कि जैसे कोई एक आध या 2 आध टेस्ट क्रिकेट सीरीज़ जो है वो भी मिल सकती हैं पाकिस्तान को। तो एक ही टेबल के ऊपर जो आप बैठकर जब गुफ्तगू करते हैं, तो मेरे ख्याल में बाकी भी जितने बोर्ड्स होंगे उनका भी एक इंटरेस्ट पॉइंट होगा। लेट्स सपोज अगर ईसीबी यानी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ऑफर करता है पाकिस्तान और इंडिया को कि जी हम आपको अपना न्यूट्रल वेन्यू देते हैं और आप आकर यहाँ पर सीरीज खेलें, तो आई थिंक ये कोई बुरी बात नहीं होगी। बट द थिंग इज, बात जब आप टेबल पर बैठ कर करेंगे तो तब होगी, और जब आप इसी तरह मीडिया के ऊपर चलते रहेंगे तो फिर कभी भी सोल्यूशन की तरफ आप नहीं जाएंगे। क्योंकि जो एशिया कप होना था 2025 के अंदर, उससे पहले भी यही चीज़ें होती रही थी। मोहसिन नकवी साहब जो कि एसीबी यानी एशियन क्रिकेट बोर्ड काउंसिल के जो चेयरमैन हैं, वो इनवाइट करते रहे इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, बीसीसीआई के चेयरमैन को, सेक्रेटरी को, बट वो नहीं आए। तो अब देखना होगा कि आया ये मोहसिन नकवी साहब वहाँ पर जाते हैं या नहीं जाते। क्योंकि हाल ही के अंदर बाकायदा एक प्रेस रिलीज हुई थी बीसीसीआई की तरफ से, जिनमें उन्होंने ये क्लियरली कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई भी ना तो बायलैटरल सीरीज होगी ना कुछ होगी। बट द थिंग इज, इंडिया के अंदर जो है वो जितने भी दूसरी गेम्स है, फिर वो हॉकी है, वॉलीबॉल है, कोई भी है, उसके लिए वीज़ा अलॉट किया जाएगा और वो आ सकते हैं। तो बहरहाल जो स्ट्रेटेजिकली वार कंडीशंस हैं वो तो चल रही हैं, बट इस दौरान अगर मोहसिन नकवी साहब वहाँ पर जाते हैं तो आई थिंक ये खुश आइंद होगा। और ये जितने भी पाकिस्तानी हैं उनकी मेंटालिटी ऐसी ही है, वो इस चीज़ को मायूब नहीं समझते, बुरा नहीं समझते। ऑल्दो वहाँ का जो मीडिया है वो एक हाइप क्रिएट करता है कि जी नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। भाई साहब, एट द एंड ऑफ द डे आईसीसी का जब इवेंट होता है, भला ही हमारी टीम वैसे नहीं खेल रही, वो राइवली नहीं रही हो, बट आप क्रिकेट फिर भी आप देखते हैं, इंजॉय करते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे बात वहीं पर आकर ख़त्म होती है कि अगर आपको नहीं खेलना तो बिल्कुल ना खेलिए, आईसीसी के वेन्यू पर भी ना खेलिए, आईसीसी के जो इवेंट्स होते हैं वहाँ पर भी ना खेलिए। और अगर आप खेलना है तो एटलीस्ट यू हैव टू शेक हैंड्स। जो क्रिकेट का डेकोरम है, जो क्रिकेट की खूबसूरती है, उसको जो है मेंटेन करना चाहिए।
तो बीइंग अ पाकिस्तानी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मोहसिन नकवी साहब को वहाँ पर जाना चाहिए और मीटिंग को अटेंड करना चाहिए। ये खुश आइंद हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि अगर वो नहीं आते तो हम भी ना जाएँ। अब देखिए, जब 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप था ना, तो पाकिस्तान गया था वहाँ पर। फिर उसके बाद जब वहाँ से एक हार्श रियलिटी या फिर एक हार्श आपको जो है ना रिएक्शन मिलता है ना, जो आपने 2025 चैंपियन ट्रॉफी की सूरत में किया था, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान ने भी एक स्ट्रॉन्ग जो है वो स्टांस दिया था कि जी हम भी नहीं जाएँगे। तो अगर आप यहाँ से जाते हैं तो आई थिंक इसमें कोई मज़ायका नहीं है, 2 दिन की मीटिंग है, जाएँ, चिल करें, आईपीएल के फाइनल को भी एन्जॉय करें। अल्लाह अल्लाह और खैर सलाह। तो बहरहाल इसके बारे में आपका क्या कहना है? मोहसिन नकवी साहब को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? ये जो बर्फ़ या ये जो ब्लॉक बना हुआ है इसको टूटना चाहिए, नहीं टूटना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।